हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two coils have self-inductance 4 millihenry and 16 millihenry respectively. The coefficient of mutual inductance between the coils can be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as the relation between self-inductance and the mutual inductance. तो mutual inductance का जो coefficient होता है उसको हम m से indicate करते हैं. It is given as k into स्क्वायर रूट ऑफ L1 एंड L2. अगर हमारे पास यहाँ पे दो इंडक्टर दे रखे हैं जिनकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 के बराबर है, और यहाँ पे जो K है वो कपलिंग को इंडिकेट करता है. बेसिकली जब भी हम कपलिंग की बात करते हैं इस केस में, तो हम इसकी जो वैल्यू है 1 मान के चलते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है. तो क्वेश्चन में हमसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकते हैं. यहाँ पे L1 की वैल्यू 4 मिली हेनरी आ जाएगी, और यहाँ पे L2 की जो वैल्यू है वो 16 मिली हेनरी आ जाएगी. हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट 10 रेज़ टू पावर -3 के बराबर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे m की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 16 4 जा 64, ये आ जाएगा 8, और 10 रेज़ टू पावर -6 है तो -3 हो जाएगा. दैट विल बी 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 हेनरी, जिसको हम यहाँ पे 8 मिली हेनरी के बराबर लिख सकते हैं. सो वी कैन से ऑप्शन इज द राइट वन. होपफुली अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.